हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नंबर वर्ल्ड ऑफ नंबर चैप्टर के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फाइंड 3 रैशनल एंड 3 इररेशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। लिखते हैं। तो 3.1415 और 3.1416 के बीच के 3 रैशनल लिखने हैं नंबर्स और 3 इररेशनल नंबर्स लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा 1415 और ये 1416, तो फोर्थ प्लेस जो डेसिमल का है वो हमारा चेंज हो रहा है। यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। इसका मतलब जो फिफ्थ प्लेस होगा वो यहाँ 0 है, यहाँ भी यहाँ पर क्या है, 0 है। तो यानी यहाँ पर अब आप ये कह सकते हैं कि जो अब यहाँ पे लिख लीजिए आप पहले 3.1415 और इसके भी 3.1416 के बीच में लिखना है हमको 3 रैशनल नंबर। तो चलिए लिखते हैं। अब यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर 151 लिख सकते हैं, यहाँ पर 151, ठीक है। और यहाँ पर आप 151, 152, 153 यहाँ पर ये बढ़ाते चले जाइए, आपको 3 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। सो 3 रैशनल नंबर्स क्या होंगे? 151 अगर हम लिखते हैं 3.14151, तो ये 151 से 3.1415 से बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए 3 रैशनल नंबर्स आर क्या क्या होंगे। इसके बाद ये 5 को आपको 5 ही रखना है, अगले डिजिट को बढ़ा देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.14151 कर दीजिए। इसी तरह से दूसरा हो जाएगा 3.14155 कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से एक और ले लीजिए 3.14157 कर दीजिए। ये 3 रैशनल नंबर्स हो गए जो इन दोनों के बीच में है, ठीक है। यानी ये 5 तक ऐसे ही रहेगा, आगे अगली डिजिट आपको बढ़ानी है। 5 को नहीं बढ़ा सकते आप क्योंकि इधर 6 है, तो वो फिर इससे इससे बड़ा हो जाएगा या इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर इसको एज इट इज रखेंगे, अगले डिजिट को इंक्रीज करते जाएंगे। इसी तरह से 3 इररेशनल नंबर्स अगर हमें लिखना है, ये हो गया हमारा 3 रैशनल नंबर्स। अब हम लिखते हैं 3 इररेशनल नंबर्स, ठीक है। 3 इररेशनल नंबर्स। अच्छा, रैशनल नंबर्स तो हमारा टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, तो हमारी ये रैशनल हो गया। टर्मिनेटिंग फॉर्म में ही हमने लिख दिया डेसिमल के, तो ये रैशनल हो गए। अच्छा, 3 इररेशनल नंबर अब हम जब लिखेंगे तो इररेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो हमारा क्या बनेगा? कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए और टर्मिनेट भी नहीं करना चाहिए, यानी एंड नहीं होगा, डॉट 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 लगा रहेगा। तो हम ये कहेंगे इसका क्या होगा? 3.1415 तक तो है ही यहाँ पे। अब यहाँ पर हम कर देते हैं 07007, ठीक है, 0007 ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हो गया, ठीक है। और इसी तरह से हम और भी लिख सकते थे। हम ये इसको ये ना लिख करके हम ये भी लिख सकते थे, 3.14 ले लेते और आगे हम 1 के बजाय अब हम 0 यहाँ ले लें, तो 03 003 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही आप एक और ले लीजिए 3.14 है ना ये, यस 14 है। तो अब आपका ये हो जाएगा कितना? 1407007 डॉट डॉट डॉट। तो ये 3 इरेशनल और 3 रैशनल नंबर्स हो गए इनके बीच के। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q।
तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें ये दोनों फर्स्ट टू नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है और बाकी के जो दो हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। जिन पे बार लगा होता है वो नंबर्स कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किसी भी डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसके नीचे और डेसिमल को रिमूव करते हैं और उसकी जगह डेसिमल की जगह 1 ले लेते हैं। तो ये 1 ले लिया मैंने यहाँ पर डेसिमल की जगह पर, ये रिमूव कर दिया, यहाँ 1 ले लिया, ये डेसिमल था यहाँ पर और डेसिमल रिमूव हो गया। अब उसकी जगह अब यहाँ और उसके बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 लगा देंगे। तो यहाँ आप देखिए 6, उसके बाद डेसिमल के बाद 6 था। ठीक है, डेसिमल के बाद 6 था तो 6 की जगह एक 0 आ गया। डेसिमल रिमूव होता है उसकी जगह 1 आ जाता है नीचे। तो देखिए ये क्या आ गया? 126/10 आ गया। और इसको हम चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 5 जा 2 से कैंसिल हो रहा है तो 63 ऊपर आ जाएगा। सो 63/5 ये पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कोई भी डेसिमल हमेशा ऐसे ही कन्वर्ट होता है। एक लाइन ड्रॉ होती है, उस लाइन के नीचे नंबर के नीचे लाइन ड्रॉ होती है, डेसिमल की जो पोजीशन है उसके नीचे 1 लिख देते हैं और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं, एक है तो 1 0, 2 डिजिट है 2 0, उतने नंबर ऑफ जीरोस बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा, और उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं तो ये आंसर आ जाता है। इसी तरह से दूसरा जो हमारा नंबर है 0.0120, ठीक है, इसे हम कन्वर्ट करना है हमको। देखिए डेसिमल के बाद लास्ट में जो 0 होते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर एंड में 0 है सारे डिजिट के बाद तो उस 0 को हम हटा भी सकते हैं। तो हम इसको हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, 0.012 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि लास्ट के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको रिमूव कर दिया जाता है। अब आप जरा यहाँ देखिए कि इसको भी इसी मेथड से कर लेते हैं। तो ये 0.012 और इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ होगी, डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3, तो 3 0 यहाँ प्लेस कर देंगे और ये डेसिमल रिमूव। तो ये देखिए 12 अपॉन क्या आ गया? 1000। ठीक है, और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 425 100 और एक 0, तो यानी ये आ गया 3/250। ये आंसर हो गया। देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बहुत सिंपल है डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो ये हो गया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड पार्ट जो है हमारा इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बार लगा हुआ है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्वेश्चन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको x के बराबर मान लेते हैं। सो लेट x इज इक्वल टू 3.052 और 52 पे बार है हमारा। ठीक है, 52 पे क्या है? बार लगा हुआ है। तो इसे हमें p बाई क्यू के फॉर्म में करना है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन जब बार वाले आ जाते हैं तो हमें कुछ ऐसे मानना पड़ता है स्टार्टिंग में, लेट x इज इक्वल टू 3.052। अब क्या करेंगे? अब हमें करना ये है कि इस डेसिमल को बार से पहले ले आना है, यानी इस 0 के बाद लाना है, बार से पहले, 52 बार से पहले। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस डेसिमल को यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जितनी डिजिट शिफ्ट करना होता है 1 पे, उतनी 0 से हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 10x इक्वल टू 30 यानी 30.52 बार। अब ये डेसिमल रिमूव होके एक डिजिट आगे चला गया, बार से पहले आ गया। ठीक है, क्या आ गया? बार से पहले आ गया। तो ये हमारा, इसको रिजल्ट 1 मान लेते हैं। अब हमें डेसिमल के बाद 52 बार वाला जो क्वेश्चन है, यानी जो स्टेप है, ये वाला जो रिजल्ट है, एक रिजल्ट हमें और चाहिए जिसमें 0.52 पे बार लगा हो।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल को यानी हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 52 के आगे, क्योंकि बार के बीच में डेसिमल प्लेस नहीं होता। तो हमें अब यहाँ पर 2 डिजिट शिफ्ट करने के लिए 100 से इसको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाइंग रिजल्ट 1, इक्वेशन 1 क्या लीजिए, या इक्वेशन 1 लिख लीजिए यहाँ पे, बाय 100, क्योंकि 2 डिजिट से, तो दो इधर भी 100 से करेंगे, इधर भी 100, क्योंकि दोनों साइड जब हम सेम नंबर से करते हैं तो एक्सप्रेशन पे, इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इधर भी हमने क्या किया, 10x को 100 से किया और इधर भी 30.52 बार पे 100 से मल्टीप्लाई। अब जब ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर आ गया 1000x और इधर आ जाएगा डेसिमल 2 डिजिट जब आपका आगे शिफ्ट होगा तो 52 बार के आगे आ जाएगा, यानी 52 डेसिमल से पहले आ जाएगा। सो 3052.52 बार। इसको कर लेते हैं रिजल्ट 2, इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग, ताकि 0.52 बार दोनों में से ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाए। जब आप पॉइंट सेम पॉइंट के बाद बार हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पॉइंट के बाद बार वाले जो सेम नंबर है वो रिमूव हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे, वो 0 बन जाएगा। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, चलिए कीजिए। तो 1000x माइनस 10x is equal to this minus this. So 3052.52 bar minus 30.52 बार, ये आ गया। 1000 में से 10 माइनस होगा तो 990x इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, ये 0.52 बार जो है हमारा, ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये वाला और ये पॉइंट के बाद सेम बार अगर तो कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचेगा, 3052 माइनस 30। चलिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ गया 2 और इधर आ जाएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा और ये 0 और ये 3 आ जाएगा। सो 990x इज इक्वल टू ये आ जाएगा। सो x की वैल्यू यहाँ से आ गई टू 3022 अपॉन 990, और इसको हम यहीं पे छोड़ सकते हैं, ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ चुका है। तो हमारा ये आंसर हो गया 3.052 बार इक्वल टू 3022 अपॉन 990। अगर इसको रिजल्ट को सिंपलेस्ट फॉर्म में बोल रहा है तो हमें इसको कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो अब हम आते हैं लास्ट जो हमारा है 2.1625 बार। देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद डायरेक्ट बार स्टार्ट हो जा रहा है, तो ये हमें डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं, इसमें हमें 2 स्टेप की जरूरत, अलग से 2 इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब डेसिमल के बाद डायरेक्ट बार स्टार्ट होता है तो हमें, हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है काम। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। यस, चलिए तो इसको भी वही सॉल्यूशन लेते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। लेट ये फोर्थ पार्ट में लेट x इज इक्वल टू 2.1625 बार, ये हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल को हमें बार के आगे लेके आना है, यानी 4 डिजिट शिफ्ट कराना है। तो हमें इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 10,000 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 40 होता है ना, 10,000 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाइंग बाय 10,000 on both sides। चलिए करते हैं। तो 10,000 x इक्वल टू
ये आ जाएगा 21625.1625 बार, क्योंकि डेसिमल के ये जो आपका नंबर है 2.1625 बार, ये कैसा नंबर है? ये कुछ ऐसा नंबर है, ये नंबर कुछ ऐसा है 2.1625, फिर 1625, फिर 1625, ऐसे चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे हम ये जो चार डिजिट के जो ब्लॉक हैं, ये बार बार हम 1625 नहीं लिख करके इसमें बार लगा देते हैं, तो हमारी फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ बार लग जाता है, डॉट 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 भी हट जाता है। अब जब हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल 4 डिजिट राइट शिफ्ट हो गया, यानी इसके बाद यहाँ पर अब इस पे बार लगेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 21625.1625 बार। तो अब इसको रिजल्ट 2 मान लेते हैं। अब हम 2 में से इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 10,000x माइनस x इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 21625.1625 बार माइनस 2.1625 बार। अभी हमने कहा था पॉइंट के बाद अगर सेम बार हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, तो बार को हम कैंसिल कर लेंगे। तो 21625 माइनस ये 2 आपका रह जाएगा इधर, और इधर क्या आ जाएगा, ये 9,990x। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 21623 इक्वल टू 9,990x हो गया, तो x की वैल्यू यहां से निकल आई। सो 21623 अपॉन 9990, यानी जो इसकी वैल्यू होगी वो 2.1625 बार की वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू आई 21623 अपॉन 9990। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे फाइनली हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था उसी फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो ये हमने 2 क्वेश्चंस किए इसके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब